अक्टूबर है, शाम के 6:30 बज रहे हैं। 7वीं पूजा है और भागलपुर जिले में डीएम और एसपी और डीएसपी सड़क पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सुबह से चर्चा थी, मुझे एक रिटायर आईपीएस ने कहा, डीएसपी से डीआईजी होकर रिटायर किए, कहा कि एक बड़ा तबादला होने वाला है। बोलो ये त्योहार के समय दुर्गा पूजा है और इस समय तबादला होगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आईजी रैंक के पदाधिकारी का तबादला हो जाएगा। 1% मुझे विश्वास नहीं था कि आईजी का तबादला हो सकता है। आईजी शिवदीप पलांडे जो लगातार अपने कार्यों को लेकर चर्चा में रहते हैं, वह त्याग पत्र नौकरी से देना चाहते थे। उन्होंने त्याग पत्र दे भी दिया था, लेकिन सरकार ने उनका त्याग पत्र माना या नहीं माना, नौकरी छोड़ने का भगवान जाने। लेकिन उसके बाद तनिष में एक लूट हुई थी और शिवदीप लांडे ने अपने एक आदेश में जारी कर दिया कि उस थाना के अधीन पूर्णिया में जहां लूट हुई थी और डीएसपी और थानेदार पर गंभीर आरोप लगा दिया। आईजी अपने ही आईजी ने इंस्पेक्टर और डीएसपी की भूमिका पर सवाल उठा दिया। बहुत गंभीर मामला हुआ। मुझे केंद्रीय जांच एजेंसी के पदाधिकारी ने फोन किया कि ये आईजी का लेटर वायरल हो रहा है, आप मालूम करके बताइए क्या सच है। मैंने मालूम किया कि ये लेटर तो सच है। फिर एक पत्थर माफिया के खिलाफ कुछ बड़ा आदेश जारी किया शिवदीप लांडे ने और अचानक मुजफ्फरपुर में वह आईजी थे और उसके बाद उनको पूर्णिया आईजी बनाया गया और अचानक अभी कुछ देर पहले उनको हटा दिया गया। शिवदीप लांडे को आईजी ट्रेनिंग बना दिया गया। राकेश राठी, बड़ा नाम राठी साहब का। शिवदीप लांडे हैं 2006 बैच के, राठी साहब हैं 2003 बैच के आईपीएस। राठी साहब ईमानदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इसकी चर्चा राठी साहब की नहीं होती है, लेकिन कई मामले में कड़क है, जल्दी नहीं मानते हैं किसी की बात। भट्टी साहब से मन मिला। राजविंदर सिंह भट्टी 1990 बैच के आईपीएस, जो अभी सीआईएसएफ में डीजी के पद पर है, उनसे पहले से राठी साहब ने कहा, भाई चर्चा है आईपीएस में कि भट्टी साहब आप तो जाइएगा ही, मुझे भी वापस अपने साथ केंद्र ले जाइए। लेकिन राठी साहब की हर एक कोशिश नाकामयाब हो रही है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। राठी साहब को पूर्णिया का आईजी बना दिया गया। नाराज होंगे, सरकार से नाराज होंगे, ईमानदार पदाधिकारी है, लेकिन बिहार में मुझे जहां तक जानकारी है, वह अपनी सेवा अब नहीं देना चाहते हैं। भट्टी साहब के समय एडीजी हेडक्वार्टर की सारी महत्वपूर्ण, मान लीजिए पुलिस मुख्यालय का सारा काम बिना राठी साहब से मंतव्य लिए भट्टी साहब ने कभी कोई ऑर्डर किसी फाइल पर जारी नहीं किया। अब राठी साहब की कोई गलती नहीं है। मुझे केंद्रीय जांच एजेंसी के रिटायर किए पदाधिकारी ने कह दिया कि आप आईजी रहते राठी साहब की जगह पर और डीजीपी कहता मंतव्य दीजिए, तो मुझे बताइए पत्रकार महोदय, आप क्या करते? डीजीपी के आदेश की अमल ना करते? अब बार बार राठी साहब पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खबर हमारी है। हमारे चैनल ने तो भट्टी साहब की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया, लेकिन भट्टी साहब एडीजी हेडक्वार्टर जो सरकार की सौजाती से आते हैं, जितेंद्र सिंह गंगवार साहब 1993 बैच के, उनका प्रमोशन हो गया डीजी रैंक में। सरकार उन्हें विजिलेंस या एडीजी हेडक्वार्टर या पुलिस हेडक्वार्टर में विशेष डीजी के पद पर रख सकती है। अब सरकार की मंशा क्या? बिहार में ये जो तबादला हो रहा है आईएएस आईपीएस का, एक मैं कठोर सच से आगाह कराता हूं। मुझे एक बड़े पदाधिकारी ने कहा कि ये चर्चा है आईएएस आईपीएस महकमे में कि नीतीश कुमार तबादला नहीं कर रहे हैं। तबादला बार बार एक ही नाम। मैं उनकी प्रतिष्ठा का हनन नहीं करना चाहता हूं। महत्वपूर्ण पदों पर रहे आईएएस पदाधिकारी दीपक बाबू
दीपक बाबू सारी जांच एजेंसियां की कानों में सुनाई नहीं है, आंखों से नहीं दिख रहा है केंद्रीय जांच एजेंसी को कि एक व्यक्ति का नाम पूरे देश में बड़े बड़े पदाधिकारी चर्चा करते हैं कि बिहार राज्य में ये निजी प्रधान सचिव है मुख्यमंत्री के, और इनके रजामंदी के बिना, इनकी सहमति के बिना किसी पदाधिकारी को कोई पद बिहार में नहीं मिल सकता है। पत्रकार है, पत्रकार तो चिल्लाते हुए अब दुनिया से हम चले जाएंगे। तो चौथा स्तंभ जो मैं सच दिखा रहा हूं, इतना बड़ा पदाधिकारी के खिलाफ देश में कोई चैनल खबर नहीं चलाएगा। लोग धार्मिक खबर उछालते हैं, विवादित मामला उठाते हैं। एक आईएएस पदाधिकारी जो रिटायर कर गया, माननीय मुख्यमंत्री के साथ है, मुझे बड़े बड़े पदाधिकारी ने कहा, दिल्ली में, बंबई में, बाहर में है, सब लोग केंद्र में तैनात हैं, कहते हैं कि भाई दीपक बाबू करा रहे हैं, तबादला दीपक बाबू करा रहे हैं। वर्तमान डीजीपी आलोक राज सीधा आदमी है, भट्टी साहब की तरह कड़क नहीं है, और बहुत मामले में वह अडिक्ट नहीं है कि नहीं, अडिक्ट नहीं है, लंबे समय से तैनात है। पुलिस इंस्पेक्टर, सिपाही, दरोगा, उसका तबादला नहीं हो रहा है। अब शिवदीप लांडे को ट्रेनिंग में दे दिया गया, वह अपनी नौकरी से इस्तीफा, त्याग पत्र देना चाहते हैं। क्या सरकार उनके त्याग पत्र जो दिए हैं, क्या सरकार उनके जो नौकरी वह छोड़ना चाहते हैं, क्या सरकार उसे मंजूर कर लेगी? क्या ये कारण है कि जो लूट कांड हुआ वहां पूर्णिया में, इतनी बड़ी घटना घटी, सरकार की चुप्पी है, केंद्रीय जांच एजेंसी की चुप्पी है? अरे भाई कितना रुपए की लूट हुई? वहां तो एक ईमानदार आईपीएस गए हैं, कार्तिकेय शर्मा, बड़ी बेहतर उनकी छवि है। राज्य सरकार ने 2-3 महीने में, 3 महीने में कई बार तबादला किया। मुझे एक आईपीएस ने कहा, भाई कोई राजनीतिक माँ बाप नहीं है कार्तिकेय शर्मा का, लेकिन 3 महीने 4 महीने के बाद लगातार बदली होते रहा। लेकिन सरकार ने हाल फिलहाल अभी उनकी पोस्टिंग की है पूर्णिया एसपी में, कार्तिकेय शर्मा साहब की। ये क्या हो रहा है बिहार में? 7वीं पूजा के दिन शिवदीप लांडे को मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के बाद भी हटाया जा सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारा चैनल देख रहे हैं, ये तबादला आप कर रहे हैं या दीपक बाबू करा रहे हैं? क्या सच है? कोई बताए पदाधिकारी, ये 7वीं पूजा में ये तबादला क्यों किया गया? ये कैसी मनमानी? धार्मिक त्योहार है, पूरे हिंदुस्तान, आप बिहार में ये दशहरा का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं भी पूजा कर रहा हूँ, हर हिंदू, हर व्यक्ति पूजा कर रहा है। माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठने वाली है, विराजमान होने वाली है, फिर उसका विसर्जन होगा। इस दौरान एक आईजी को बदल देना उचित नहीं है। कानूनन तौर पर, विधि व्यवस्था के तौर पर यह गलत निर्णय है सरकार का। ये बदली बताती है कि आपको विधि व्यवस्था से मतलब नहीं है, आपको आम जनता से मतलब नहीं है, मनमानी करनी है। अरे एक आईजी यदि ऑर्डर जारी कर रहे हैं, वह गलत ऑर्डर जारी कर रहे हैं, उनको ऑर्डर को रोक देना था, या वह नौकरी से त्यागपत्र दे दिए हैं। लांडे साहब के बारे में इसकी शिकायत नहीं है। मैंने कई पदाधिकारी से पूछा, भाई शिवदीप लांडे स्मार्ट है, ये है, क्या चर्चा है? मुझे कई पदाधिकारी ने कहा पैसे की शिकायत नहीं है। राठी साहब के बारे में तो मैं जानता हूं, मैं उनको पर्सनल जानता हूं। मैं जमुई में आज से 15-20 साल पहले वो जमुई में एसपी हुआ करते थे, मैं उनसे व्यक्तिगत मिला, उनका इंटरव्यू लिया, और मैं जानता हूं कि राठी साहब भी पाक साफ आईपीएस पदाधिकारी हैं। लेकिन भट्टी साहब क्योंकि सीबीआई में रहे, केंद्रीय जांच एजेंसी में रहे, और राठी साहब भी सीबीआई से लौटे थे, तो भट्टी साहब के मन में था कि बिहार में जो आईपीएस तैनात है उस पर उनको भरोसा नहीं था। भट्टी साहब को क्लियर मैं कह देता हूं, बिहार में तैनात आईपीएस पर न सरकार को भरोसा है, न भट्टी साहब को भरोसा था। तो उन्होंने जो सीबीआई में रहे, पी कन्नन, राठी साहब, जो सीबीआई के से लौटे आईपीएस है, भट्टी साहब ने उन पर भरोसा किया। बिहार का तो भला नहीं किया भट्टी साहब ने, पुलिस विभाग का कुछ भला किया, बिहार की आम जनता का भला नहीं किया। ये तबादला हुआ है 7 पूजा के दौरान, 2 आईजी को बदला गया है। आईजी पूर्णिया को बदल दिया गया, ट्रेनिंग में दे दिया गया।
यदि केंद्र में गृह मंत्रालय में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी हमारी खबर देख रही है तो ये तबादले पर फिलहाल रोक लगनी चाहिए कि आप जब मां की प्रतिमा विसर्जन हो जाए, मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन हो जाए, उसके बाद इस मूवमेंट ऑर्डर जो ऑर्डर ये जारी हुआ है सरकार का, तब इस पर नियम पर इसका पालन किया जाए। अरे इतना महत्वपूर्ण त्योहार है और आईजी का तबादला, कई साल पहले की बात कीजिए, अनिल पांडे थे या एनसी ढोंडियाल थे, एक एसपी ने कहा कि सर दरोगा गड़बड़ी कर रहा, कहा बाप रे बाप, त्योहार में तबादला नहीं करना, त्योहार भर रहने दीजिए, बहुत सा काम है, विधि व्यवस्था है, प्रतिमा का विसर्जन है, त्योहार में कहीं थानेदार को बदला जाएगा, बाद में बदलिएगा एसपी साहब, अभी रहने दीजिए। अब बताइए एक आईजी का तबादला, अब पूरा सिस्टम चुप बैठा हुआ है, आखिर ये तबादला बिहार में कौन कर रहा है? क्या सच है कि दीपक बाबू ही तबादला करा रहे हैं? केंद्रीय जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सबसे महत्वपूर्ण और ताजा खबर है, 7 पूजा के दौरान 9 अक्टूबर के दौरान 6:30 बज रहे होंगे शाम के, 2 आईजी का तबादला राज्य सरकार ने किया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी ये कैसा निर्णय, 7 पूजा के दिन में 2 आईपीएस का तबादला, मुख्यमंत्री जी पदाधिकारी का तबादला आप कर रहे हैं या फिर दीपक बाबू, कौन बताएगा? त्योहार समय में कोई सरकार किसी भी पद पर बैठे पदाधिकारी का तबादला नहीं करता है, यह निर्णय कैसा? ऐसी क्या स्थिति बन गई जो महत्वपूर्ण त्योहार के समय पूर्णिया आईजी शिवदीप लांटे को हटाया गया? गृह मंत्रालय को गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेना चाहिए। त्योहार के समय एक रेंज को आईजी को हटाना कितना उचित है? केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? बिहार में दशहरा के समय आईजी का तबादला, यह कैसा निर्णय? पूर्णिया आईजी शिवदीप लांडे तबादला सरकार ने त्योहार के समय किया। पूर्णिया के नए आईजी बने राकेश राठी। त्योहार के समय थानेदार तक का तबादला नहीं होता है, लेकिन रेंज के आईजी का तबादला, यह कैसा निर्णय? मुख्यमंत्री जी किसी भी राज्य में महत्वपूर्ण त्योहार के समय थानेदार तक का तबादला नहीं होता है, लेकिन पहली बार ऐसा तबादला हुआ है, जिसको लेकर आईएएस रैंक से लेकर आईपीएस पदाधिकारी आश्चर्य कर रहे हैं। दशहरे के महत्वपूर्ण पर्व में बिहार में आईजी शिवदीप लांडे का तबादला पूर्णिया से ट्रेनिंग में कर दिया गया है और वहां 2003 बैच के आईपीएस राकेश राठी साहब की तैनाती कर दी गई है। आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई है? मुख्यमंत्री जी त्योहार के समय जब मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन अभी होना बाकी है, ऐसी स्थिति में यह निर्णय कितना उचित है? क्या यह सरकार ने जनता के हित में निर्णय लिया है या किसी पदाधिकारी के दबाव में यह तबादला किया गया है? तबादले के पीछे का कारण है, ये हर किसी की समझ से परे बताया जा रहा है। देश में गृह मंत्रालय को ऐसे गंभीर मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। बिहार राज्य में दशहरे के पर्व की 7वीं पूजा के दौरान एक रेंज के आईजी का तबादला किया जाना कितना उचित है? आखिर केंद्रीय जांच एजेंसी में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? आखिर किस परिस्थिति में पूर्णिया के आईजी को हटाया गया लेकिन वहां जीआईपीएस की तैनाती हुई है? वे ईमानदार आईपीएस पदाधिकारी हैं। आईजी राकेश राठी साहब की हर कोशिश है कि वह केंद्र में अपनी सेवा दें, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं मानी और उनको पूर्णिया रेंज के आईजी के पद पर तैनात कर दिया। त्योहार के समय यह तबादला सरकार का उचित नहीं माना जा रहा है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। यह निर्णय पूरी तरह से सही नहीं माना जा रहा है।